पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन लगाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठी और पहली उंगली की टिप्स को आपस में मिला लें। तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी, हथेली का पृष्ठभाग घुटने के ऊपर, कमर गर्दन सीधी। अपने आप को शांत करने का प्रयास करें। अपनी भावनाओं को शांत करें। शरीर के वेग को शांत करें। विचारों को शांत करने का प्रयास। लंबे गहरे श्वास। ध्यान श्वास के ऊपर। आती जाती श्वासों को देखने का प्रयास करें, अनुभव करने का प्रयास करें। श्वास के साथ एकाकार होने का प्रयास करें। अपने ध्यान को पैरों की उंगलियों के ऊपर लेकर जाएं। दोनों पैरों की उंगलियों को मन की आंख से देखने का प्रयास करें। उनकी आकृति बनाने का प्रयास करें अपने मन के ऊपर। देखें क्या मुझे अपनी उंगलियां, 10 उंगलियां दिखाई देती हैं पैरों की? यदि नहीं दिखाई देती तो मेरा मन कहीं और भटक रहा है। दोनों टांगों की पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ दें। लंबे गहरे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। ध्यान पैरों के तलवों को ऊपर, पैरों के तलवों को ढीला करें। देखने का प्रयास। पैरों के ऊपरी भाग को देखें। लेकिन ध्यान श्वास से ना टूटे। एकाकार होते जाएं श्वास के साथ। दोनों पैरों की एड़ियों को देखने का प्रयास करें। ढीला छोड़ दें उनको। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें। ध्यान टांगों के पिंडलियों के ऊपर, पिंडलियों को ढीला करें। दोनों टांगों को घुटनों से नीचे नीचे ढीला छोड़ दें। कमर से दोनों टांगों को ढीला छोड़ दें। जंघाओं को ढीला छोड़ दें। ध्यान नितंबों के ऊपर, कमर के ऊपर, पेट के ऊपर, नाभि के पीछे, शरीर के ये हिस्सों को ढीला छोड़ दें। ढीलेपन को महसूस करें। तनाव रहित हो जाएं। ध्यान फेफड़ों के ऊपर, छाती के ऊपर, पीठ के ऊपर,
कंधों के ऊपर पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, यानी कंधों से लेकर पैरों की उंगलियों तक पूरे शरीर को ढीला। ध्यान ज्ञान मुद्रा के ऊपर लेके जाएं। देखें कैसे ज्ञान मुद्रा लगी हुई है। अंगूठों के साथ पहली उंगली चिपकी हुई है मेरी, तीनों उंगलियां नीचे की ओर है, हथेलियां उल्ट है। हथेलियों को ढीला छोड़ दें। ध्यान कलाइयों के ऊपर, कोहनियों के ऊपर, बाजुओं के ऊपर, कंधों से दोनों बाजू ढीले। अब मेरा शरीर कंधों से लेकर पैरों की उंगली तक बिल्कुल ढीला। लेकिन रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। ध्यान विशुद्धि चक्र के ऊपर, मुखमंडल के ऊपर। मुखमंडल को ढीला छोड़ दें, माथे को भी ढीला छोड़ दें। सिर का पिछली भाग, मुखमंडल का दायां भाग, बायां भाग, सिर का ऊपरी भाग, सहस्रार चक्र वाला, 10वें द्वार वाला ढीला छोड़ दें। ध्यान श्वास के ऊपर। जब श्वास भरें, पैरों की उंगलियों से लेकर सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से लेकर पैरों की उंगली तक बारंबार लंबे गहरे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। श्वास के साथ एकाकार होने का प्रयास। जब श्वास भरें, श्वास के भीतर जो ध्वनि है, जैसे सिर्फ ओंकार मारता है, उसको सुनने का प्रयास। उस शब्द को, उस नाद को सुनने का प्रयास करें, उस ध्वनि को सुने, उस ध्वनि के साथ एकाकार होने का प्रयास करें। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। प्रभाव को आज्ञा चक्र के ऊपर महसूस करें। भूमध्य के ऊपर, दोनों आँखों के मध्य में जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं, शिव नेत्र के ऊपर। हर एक श्वास के साथ प्रभाव आज्ञा चक्र के ऊपर। वहाँ पर संपंदन होगा, ऐसा लगेगा जैसे चींटियाँ घूम रही हैं। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, भूमध्य के ऊपर। श्वास के स्पर्श को नासिका के अग्रभाग के ऊपर महसूस करें। दोनों नासिकों के भीतर जब श्वास भरें या छोड़ें, उस फंकार को, उस ध्वनि के साथ
उसको सुनने का प्रयास करें, उसके साथ एकाकार होने का प्रयास करें। कुछ भी नहीं करना, बस उस ध्वनि को, उस नाद को सुनने का प्रयास। भाव के साथ मूल बन लगा दें। जहाँ दायां बायां नितंब उठा लें, फिर बैठ जाए, मूल बन लग जाएगा, पक्का ही लॉक लग जाएगा। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, उस संपंदन को, उस प्रकाश को अनुभव करने का प्रयास करें, अनुभूतियां ग्रहण करें। धीरे धीरे ये संपंदन, ये प्रकाश पूरे माथे के ऊपर फैल रहा है। कहीं नहीं जाना, बस आज्ञा चक्र। जैसे जैसे प्रभाव पड़ता जाएगा आज्ञा चक्र के ऊपर, शरीर अपना स्पर्श छोड़ता जाएगा। प्रभाव पूरे माथे के ऊपर, सिर के पिछली भाग के ऊपर, दाएं कान के ऊपर महसूस करें, कान के भीतर, बाएं कान के ऊपर, कान के भीतर भी अनुभूति होगी आपको, वही संपंदन सा, एक गूंज सी। हम दिन में 21,600 श्वास लेते हैं। जब हम आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगा के बैठते हैं, श्वासों की काउंटिंग कम होती जाती है। 21,000, 16,000, 15,000, 14,000, 13,000। धीरे धीरे ऐसे लगता है जैसे ना श्वास आ रहा है ना जा रहा है, श्वास की गति इसी रुक गई है। मन ठहर सा गया है। तो ऐसा एहसास होता है मैं धीरे धीरे ध्यान की ओर प्रवेश कर रहा हूँ। विचार खत्म हो रहे हैं। कुछ भी नहीं करना, अब उस ध्वनि को, उस नाद को सुनना है, बस एकाकार हो जाना है उसके साथ।
अपने आप ही ध्यान जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, आज्ञा चक्र से 2 उंगल भीतर। आंखों की पुतलियां ठहर जाती हैं। शरीर स्थिर हो जाता है। समय के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे मन ठहर सा गया। जब मन ठहर जाता है तो हम ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। सबसे सरल और सहज मार्ग है ये। इससे सहज और सरल मार्ग कोई है ही नहीं। उस नाद को सुनने का प्रयास करें। जब श्वास भरें तो ऐसा लगे जैसे धीरे धीरे जार में पानी भरता है, इस तरह पता लगे श्वास बढ़ता हुआ ऊपर की ओर हम जा रहे हैं, श्वास निकालते हुए नीचे की ओर। कमर गर्दन सीधी कर लें यदि टेढ़ी हो गई है तो। श्वास के स्पर्श को नासिका के अग्रभाग के ऊपर महसूस करें। उस स्पर्श को नासिका के भीतर महसूस करें। ध्यान कहीं लेके नहीं जाना, बस श्वास के ऊपर ही ध्यान, और कहीं नहीं। हर एक श्वास के साथ प्रभाव को आज्ञा चक्र के ऊपर महसूस करें। आज्ञा चक्र के ऊपर आपको ऐसा लगेगा जैसे चींटियां सी घूम रही हैं। आज्ञा चक्र मतलब भूमध्य, दोनों आंखों के मध्य में तीसरा नेत्र, जिसको शिव नेत्र कहते हैं। स्टेन सी महसूस हो गई, हल्का हल्की दर्द सा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। ध्यान लेकिन आज्ञा चक्र के ऊपर ही, हर एक श्वास के साथ ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर।
अपने स्वर को साधने का प्रयास करें, श्वास को लंबा लेके जाएं। हम दिन भर 21,600 श्वास लेते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, धीरे धीरे इनकी गिनती कम होती जाती है, श्वास ठहर जाते हैं। और श्वासों का प्रभाव दोनों नासिका के भीतर महसूस होगा आपको। वो नाद सुनाई देगा यहीं पर ही आपको। उस ध्वनि के साथ एकाकार होने का प्रयास करें। बस श्वास की ध्वनि को सुनना है और कहीं भी ध्यान नहीं। बस प्रभाव पूरे मस्तक के ऊपर। जैसे चींटियां सी घूम रही हैं इस पूरे मस्तक के ऊपर। पैर, दोनों टांगें जैसे सुन्न हो रही हैं, अपना स्पर्श छोड़ते हुए। उस शब्द का, उस नाद का पहले से ज़्यादा प्रभाव और गहरा करने का प्रयास करें। अपने ध्यान को आगे चक्र के ऊपर रखें, टिका दें बस यहीं पर। प्रभाव को महसूस करें। लहरें आ रही हैं और लहरें जा रही हैं। एक नया रंग आ रहा है हर एक श्वास के साथ, और नया रंग की अनुभूति हो रही है। जब श्वास स्थिर हो जाती है, हम ध्यान में उतर जाते हैं। आँखों की पुतलियाँ स्थिर हो जाती हैं, वो हिलती जुलती नहीं है फिर। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। कहते हैं ध्यान लगता नहीं है,
आज्ञा चक्र पर स्थित होकर बैठें। ध्यान ऐसे लगेगा अनुभव हो जाता है ध्यान कैसे लगता है। फिर दही है, जब उसका हम मंथन करते हैं, उसको रड़कते हैं, ध्यान उस समय सिर्फ दही के ऊपर है, उसके मंथन के ऊपर है। जैसे उसको मंथन करते जाते हैं, रिड़कते हैं उसको, दही को, धीरे धीरे उसमें से मक्खन प्रकट हो जाता है, अपने आप हाथ में आ जाता है मक्खन। हाथों में अनुभव होता है ये मक्खन है छुपा हुआ। इसी तरह जब हम आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगा के बैठते हैं, अपने आप ध्यान लग जाता है। प्रभाव को दोनों कानों के भीतर सांसा की आवाज़ आ रही होगी, उसको ऊपर ध्यान लेके जाएं। यदि ये परिवर्तन हो रहा है तो आप ध्यान में उतर रहे हैं। विचारों का रुक जाना ही ध्यान है, मन का ठहर जाना ही ध्यान है। दोनों श्वास चल रहे हैं इस समय आपके, सूर्य और चंद्र। सूचना मार्ग एक्टिवेट हो रहा है अपना। आज्ञा चक्र के ऊपर, उस त्रिवेणी के ऊपर ध्यान को रखें अपने को, गंगा जमुना सरस्वती के ऊपर। ये तीनों हुई नाड़ियों का मिलन है, यहाँ पर सातों चक्र जागृत हो जाते हैं आज्ञा चक्र के ऊपर जाकर। शरीर अपने स्पर्श को छोड़ता हुआ अब जो अनुभूति हो रही है आज्ञा चक्र के ऊपर, ये सिर्फ कंठ से ऊपर ऊपर है, विशुद्धि चक्र के ऊपर ऊपर। श्वास धीरे धीरे कम हो रही है, उसकी अनुभूति कम हो रही है।
एक अवस्था ऐसी भी आती है, ऐसा लगता है मैं श्वास नहीं ले रहा। जब श्वास ठहर जाए तो समझो समाधि में पहुंच गई। इसी तरह जो योगी लोग वर्षों बैठे रहते हैं श्वास में, समाधि में, श्वास को ठहरा कर, और अनुभूतियों और अनुभव को ग्रहण करने का प्रयास करें भी क्या कुछ हो रहा है। एक टीवी स्क्रीन की तरह जहाँ सब कुछ दिखाई देता है, घंटों की आवाज़, नाद की ध्वनि, नदी की कलकल करती आवाज़, चिड़ियों की चहचहाहट, प्रभाव पूरे मस्तक के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड अपने आप एक्टिवेट होता है, करना नहीं पड़ता कुछ भी, अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। सहस्रार चक्र के प्रभाव को महसूस करें। ध्यान 10वें द्वार के ऊपर। धीरे से ब्रह्मांड में प्रवेश कर दें बस।
छोड़ दें अपने शरीर को जहाँ बैठा हुआ। हजारों किलोमीटर दूर तक ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड, अपने आत्म तत्व को ब्रह्मांड में घूमता हुआ महसूस करें, देखें। अपने शरीर को आसन के ऊपर देखें बैठा हुआ। सचित अनंत की स्थिति। निराकार अवस्था को ग्रहण करने का प्रयास करें। ऐसा लगेगा मैं लीन हो गया उस अकाल पुरख के साथ जाके, एकाकार हो गया। समय सीमा की कोई सीमा नहीं रहती। समय के चक्कर से हम निकल जाते हैं, जब हैं पता नहीं चलता कितना समय बैठे हैं। सबसे आसान काम यही है, सबसे सरल और सहज मार्ग यही है बस।